दर्पण तो उसने दे दिया, मैं तो धूल साफ करने के लिए थोड़ा सा आयोजन देता हूं। जब परमात्मा ने जीवन दे दिया तो मैं कौन हूं जो कहूं कि सन्यास नहीं दूंगा। इसलिए मैंने किसी को इंकार नहीं किया सन्यास के लिए। हां, तुम ही भाग जाओ अपनी अपात्रता को मानकर, तुम्हारी मर्जी। फिर तुम परमात्मा से ये भी प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मुझे अपात्र को जीवन क्यों दिया? मैं कैसे जीऊं? मैं तो अपात्र हूं। ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, धूम्रपान करता हूं, 4 बार भोजन, रात देर से सोता हूं, ताश खेलने की भी लत है। तुमने मुझे जीवन क्यों दिया? और अब भी वापस क्यों नहीं ले लेते? मैं पात्र नहीं हूं। मेरे हिसाब में जो जीवित होने का पात्र है वह सन्यास का पात्र भी है, क्योंकि सन्यास तो सिर्फ जीवन को ही रूपांतरित करने की कीमिया है और कुछ भी नहीं। जीवन तुम्हारे पास है, जीवन को बदलने की कला मैं तुम्हें दे सकता हूं। तुम कहते हो मैं यही निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि सन्यास लूं कि ना लूं। तुम कभी निर्णय ना ले पाओगे। ये बातें निर्णय से नहीं होती। अगर बैठ के ही सोचते रहे कि कितने तर्क पक्ष में और कितने तर्क विपक्ष में, तो जिंदगी बीत जाएगी, तुम कभी निर्णय न ले पाओगे। इमैनुअल कांट जर्मनी का एक बड़ा विचारक हुआ। एक स्त्री ने उससे निवेदन किया। स्त्री भी खूब रही होगी, क्योंकि इमैनुअल कांट ऐसा आदमी नहीं जिसके प्रेम में कोई पड़ जाए। बिल्कुल रूखा सूखा आदमी था, गणित, शुद्ध गणित। ऐसा गणित कि उसके नौकर को यह नहीं कहना पड़ता था आके कि नाश्ता लें। नौकर को कहना पड़ता था 7 बज गए मालिक। 7 बज गए यानी नाश्ता, कि 12 बज गए मालिक, 12 बज गए यानी भोजन, कि 10 बज गए मालिक, 10 बज गए यानी रात हो गई बिस्तर में। ऐसा भी हो जाता कि लोग बैठे होते, मिलने जुलने वाले कोई आ गए, मेहमान कोई आ गए, और नौकर आके कह देता मालिक 10 बज गए, कि फिर वो नमस्कार भी नहीं करता था, क्योंकि उतनी देर भी नहीं खो सकता, नियम। वो उचक के जल्दी से अपने कंबल के भीतर हो जाता। नौकर दूसरों से कहता अब आप लोग जाइए, मालिक सो गए। 10 बज गए यानी सो गए। घड़ी से चलता था। कहते हैं कि इमैनुअल कांट जब विश्वविद्यालय पढ़ाने जाता था तो लोग उसको देख के अपनी घड़ियां सुधार लेते थे, क्योंकि उसने कभी भूल हुई नहीं। 40 साल तक सतत मिनट मिनट। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में पानी गिर गया था, कीचड़ मची थी, एक जूता उसका कीचड़ में फंस गया, तो उसने उसे निकाला नहीं, क्योंकि उसको निकाले तो उतनी देर लग जाएगी पहुंचने में। उस जूते को वहीं छोड़ दिया, एक ही जूता पहने हुए यूनिवर्सिटी पहुंच गए। किसी ने पूछा एक दूसरे जूते का क्या हुआ? उसने कहा वो कीचड़ में फंसा है, निकालूं तो देर हो जाए। घड़ी के कांटे की तरह चलने वाला आदमी। इसके भी प्रेम में एक स्त्री पड़ गई। स्त्रियां ही तो हैं, इनका भी कोई भरोसा नहीं। इससे निवेदन कर बैठी तो इसने कहा कि सोचूंगा, विचार करूंगा। हाना सीधा कह देता, वो तो कर ही नहीं सकता था। वो तो किसी चीज में हाना नहीं कहता था, सोचूंगा, विचारूंगा। 3 साल बीत गए। सोचा, विचारा, खूब सोचा, खूब विचारा। सैकड़ों कारण पक्ष में लिखे, सैकड़ों कारण विपक्ष में, कि विवाह करो तो ये लाभ, ये हानियां, विवाह ना करो तो ये लाभ, ये हानियां। आखिर में उसने पाया कि विवाह करने में एक लाभ भर ज्यादा है, वो ये कि अनुभव होगा। ना करो तो एक भर हानि है कि अनुभव नहीं होगा। तो पल्ला भारी है। तो 3 साल के बाद उसने जाकर द्वार पर दस्तक दिए।
लड़की के पिता ने दरवाजा खोला और कांट ने कहा कि अंततः मैंने तय कर लिया, एक कारण ज्यादा पड़ता है, पड़ला भारी, मैं विवाह करूंगा। पिता हंसने लगा, उसने कहा बहुत देर हो गई, मेरी लड़की का तो विवाह भी हो चुका, एक बच्चा भी पैदा हो चुका, आप बहुत देर से आए, अब और सोचो। फिर अगर कोई दोबारा तुमसे निवेदन करे तो तुम पहले से निर्णय तैयार रखना, इतनी देर अगर सोचने में लगाओगे। फिर विवाह हुआ नहीं, क्योंकि दोबारा किसी ने प्रार्थना इमैनुअल कांट से की नहीं। सोच सोच कर जियोगे तो क्षुद्र में ही समाप्त हो जाओगे। विराट में तो छलांग लगानी होती, सोचना नहीं होता। विराट में तो साहस चाहिए, जोखिम उठाने का जुआरीपन चाहिए, धंधा नहीं, दुकानदारी नहीं। जमुना सिंह, लेना हो ले लो, ना लेना हो ना लो, सोच विचार में ना पड़ो। सोच विचार में वैसी परेशान हो जाओगे। ऐसी जिंदगी में क्या परेशानियां कम है, ये नई परेशानी और क्यों लेते हो कि सन्यास लेना कि नहीं लेना। भूलो भालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो ना लो, मगर इस सोच विचार में मत पड़ो। तुम्हारे भीतर वैसे ही तो हजार विचार हैं, और एक नया विचार तुम्हारे भीतर उपद्रव खड़ा करे, ऊहापोह मचाए। ऐसा मैं ना चाहूंगा। तुम इस पूरे विचार को ही नमस्कार कर लो। लेकिन अगर भाव उठ ही रहा है तो उठता रहेगा, रह रह के उमंग आती रहेगी, रह रह के हवा का एक झोंका तुम्हें सहलाता रहेगा। अगर भाव उठ ही रहा है तो भाव की भंवर में तुम्हें डूबना पड़ेगा। देर अबेर जितनी चाहो कर लो, लेकिन जितनी देर करोगे उतना समय व्यर्थ गया। उतने समय में तो कुछ अनुभव होता, कुछ जीवन पकता, कुछ फूल खिलते। निष्पत्तियां विचार की नहीं होती, भाव की छलांग। और रही तुम्हारी ये बात कि मुझे ऐसा लगता है कि सन्यास लूं तो ढोंग कर रहा हूं, शुरू में तो लगेगा भी इसीलिए कि तुमने सन्यास की कोई परंपरागत धारणा मान रखी कि सन्यासी कैसा होना चाहिए। मैं तो सन्यास की बिल्कुल एक नई अवधारणा दे रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं तुमसे कि तुम जैसे हो वैसे के वैसे सन्यासी हो सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई नया ढांचा नहीं बिठा रहा हूं। पुराने सन्यास की एक धारणा है, उस धारणा से अगर तौलोगे तो ढोंग मालूम पड़ेगा। जैसे पुराने सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, उसमें अगर तुमने जरा भेद पाया कि इससे मैं भिन्न रह रहा हूं, पुराना सन्यासी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, मैं 8 बजे उठता हूं, तो तुम्हें लगेगा मैं ढोंग कर रहा हूं। वो धारणा के कारण ढोंग की स्थिति बन रही। धारणा की कोई जरूरत ही नहीं है। धारणा को ही जाने दो, ढोंग भी गया। मैं तो तुम्हें सरल सहज होने को कह रहा हूं। ढोंग की बात ही क्यों पैदा होती है दुनिया में? इसलिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर आदर्श थोप दिए गए। जहां आदर्श है वहां ढोंग है। मैं तो कोई आदर्श देता नहीं, सारे आदर्श छीन लेता हूं। जैसे समझो, अगर तुम्हें आदर्श दे दिया कोई कि बस यही भोजन करना सन्यासी के योग्य है, जैसे मुरारजी देसाई कहीं जाते तो बड़ी लंबी फेहरिस्त जाती, उस फेहरिस्त में क्या क्या चीजें वो लेते, कब कब लेते, उस सब का ब्यौरा होता है।
इतना दूध लेंगे गाय का, इतना घी लेंगे वो भी गाय के दूध का, चमचम और संदेश और मलाई, वो सब भी लेते हैं, मगर वो सब के नीचे लिखा रहता है गाय के दूध से बना हुआ। लहसुन लेते हैं वो, तो लहसुन भी वैसी जैसी गुजरात में होती, रूस गए तो भी लहसुन गुजरात वाली, और आम वैसे जैसे लखनऊ के होते, उनकी भी फेरिस्त कि लंगड़ा कि फलाना कि डिकाना, वो सारी फेरिस्त, लंबी फेरिस्त। मगर ये कुछ नहीं है। मैं एक सज्जन को जानता हूं जो गाय का दूध नहीं लेते, सिर्फ सफेद गाय का दूध लेते। एक दफा मेरे साथ यात्रा करनी पड़ी, बड़ी मुसीबत। अगर जरा सा काला दाग हो गाय पर, खत्म, बिल्कुल सफेद गाय चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि ये मामला क्या, क्या तुम सोचते हो काली गाय का दूध काला होगा? दूध तो सफेद ही होगा। उन्होंने कहा कि वो तो ठीक, लेकिन काला रंग तमस का रंग है, सफेद रंग सात्विकता का रंग है। अब अगर ऐसी मूढ़ताओं में पड़ोगे और ऐसे जाल अपने चारों तरफ खड़े करोगे तो तुम्हें बहुत तरह के ढोंग करने पड़ेंगे। अब भूख लगी है जोर की और गाय का दूध नहीं मिल रहा और भैंस का पीना पड़ा, तो चित्त में लगेगा ढोंग हो रहा है। इसलिए नहीं कि भैंस का दूध पी रहा है इसलिए ढोंग हो रहा है, बल्कि इसलिए कि वो जो धारणा बैठी मन में कि गाय का ही पीना था तो ही सात्विक था। तुम्हारी जितनी ज्यादा धारणाएं होंगी उतना तुम्हारे भीतर ढोंग होगा। मैं एक सज्जन को जानता हूं जिनकी यह धारणा थी कि जब वो पानी भरें तो अपना बर्तन साफ करें, उस वक्त कोई स्त्री नहीं गुजरनी चाहिए। स्त्री गुजर गई कि बर्तन गंदा हो गए, फिर से बर्तन मले। जब मुझे पता चला तो मैंने एक स्त्री को कहा कि 5 रुपए रोज दूंगा तुझे। इन महाराज को ठिकाने ही लगाओ। तेरा काम ही यही कि जब ये बर्तन लेके जाए नल पर, बस वहीं वहीं चक्कर लगाने। मलने दो, कितना मलते, 10 दफे 15 दफे 20 दफा, मगर वो भी आदमी एक हिम्मत के थे, मलते ही गए। क्रोध भी आए, गाली भी बके, कुछ कर भी नहीं सकते। आखिर उन्हें शक हुआ कि बात क्या, ये औरत यही क्यों चक्कर मार। उससे पूछा कि भाई तू यही क्यों चक्कर मारती, कहीं और जा, तेरे पीछे हमें बर्तन मलना पड़ रहा बार बार। उसने कहा आज तो नहीं जा सकती, इसका यही चक्कर मारने का मुझे 5 रुपए मिला, मुझे पता नहीं क्यों। उसे मैंने कहा नहीं था कि इन सज्जन की वजह से मैं तो आज यही चक्कर मारूंगी, और कल भी अगर 5 रुपए मिले तो कल भी चक्कर मारूंगी। आपको कोई तकलीफ? कहने उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका तकलीफ, 80 बार बर्तन धो चुका हूं, अब क्या जिंदगी इसे में गुजरेगी? और मैं समझ गया किसने तुझे 5 रुपए दिए। वो अपना बर्तन लिए भागे, सीधे मेरे पास आए कि ये भी कोई मजाक है। मैंने कहा आज तो तुम्हें अपना पुराना नियम तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो तो ढोंग हो जाए। मन में मेरे भी कई बार आया, 80 बार हो गया बर्तन धोते धोते। मन में मैंने भी सोचा एक आध बार इधर को आंख करके, अपन ने देखा ही नहीं। जब देखे नहीं तो बात ही क्या, हालांकि देख तो लिया मगर देखे ही नहीं।
पानी भर के अपने घर जाओ, अब ये दिन भर कब तक करते रहोगे? मगर वो ढोंग हो जाएगा। अब तुम सोचते हो ढोंग कैसे पैदा होता है? पहले एक मूढ़तापूर्ण नियम तैयार कर लो, फिर उसके तोड़ने से ढोंग पैदा होता है। फिर कभी तोड़ना पड़े तो ग्लानि पैदा होती है, अपराध भाव पैदा होता है। बनाओ आदर्श, जितने बड़े आदर्श बनाओगे उतने ही तुम ओछे पड़ जाओगे, जितने ओछे पड़ोगे उतनी ही तुम्हारी संभावना परमात्मा को पाने की कम हो जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं सहज जियो, सरलता से जियो, आदर्श मुक्त, बोध पूर्वक जियो जरूर। बस बोध एकमात्र नियम है जो मैं तुम्हें देता हूं। प्रत्येक पल जो उचित लगे उस क्षण में वह करो। अतीत की धारणाओं के आधार से मत जियो वर्तमान में, अन्यथा वर्तमान बदल रहा है, हर घड़ी बदल रहा है। गंगा बही जा रही और तुम पुरानी धारणा लिए बैठे हो, और वो धारणा दिक्कत देगी, वो कठिनाई में डालेगी। वो धारणा, दो ही संभावनाएं हैं उस धारणा के साथ। अगर तुम जिद्दी हुए, हटी हुए, तो पागल हो जाओगे उस धारणा को पूरा करने में, और अगर तुम थोड़े समझदार हुए, चालाक हुए, तो पाखंडी हो जाओगे। और यही दो विकल्प समाज ने दिए हैं तुम्हें। कुछ लोग जो होशियार हैं वो पाखंडी हो गए हैं, बाहर कुछ दिखाते हैं, भीतर कुछ, रहते एक ढंग से हैं, दिखाते और ढंग से हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनके जीवन में दोहरापन हो गया। ये ढोंग, ये पाखंड। और कुछ जो जिद्दी हैं और बुद्धू हैं, वो पागल हुए जा रहे हैं, वो 80 दफे बर्तन मल रहे हैं। मगर एक बात सीधी सी समझ में नहीं आ रही कि स्त्री के निकलने से बर्तन गंदा हो ही नहीं रहा है। मैंने उन सज्जन को कहा कि 80 बार बर्तन धो के भी तुम्हें यह अकल ना आई। तुम भागे मेरे पास तो आ गए, तुम्हें यह तो अकल आ गई कि मैंने ही इस स्त्री को 5 रुपए दिए, मगर तुम्हें यह अकल ना आई कि स्त्री के गुजरने से यह पात्र गंदा कैसे हो जाएगा। पात्रों को कहीं पता चलता है कि कौन स्त्री कौन पुरुष? और तुम नल पे बैठे पानी भर रहे हो, और ये नल जिस झील से आ रहा उस झील पे स्त्रियां घूम रही होंगी, और ये नल नालियों में से होकर चला आ रहा है और रास्ते में से होता चला आ रहा है, और हजारों तरह की स्त्रियां घूम रही होंगी ऊपर, और 1000 गंदियों में से गुजर रहा है ये नल की नली। वो सब ठीक, बस स्त्री दिखनी नहीं चाहिए। तुम्हारी आंख गंदी हो जाती कि पात्र गंदा हो जाता? मामला क्या है? आंख धो ली, पात्र के पीछे क्यों पड़े हो? किसने तुम्हें समझाया? उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा था। वो तो अब रहे भी नहीं, तो अब मैं इस नियम को छोड़ भी नहीं सकता। आपकी बात जचती है, मगर ये तो दगा होगा, गुरु के साथ दगा हो जाएगा। क्योंकि गुरु ने कहा, मैंने कहा गुरु भी तुम्हारे जैसे ही, तुमसे भी ज्यादा महामूढ़ रहे होंगे। ये भी कोई बातें हैं, मगर इसी तरह से चल रहा है। स्त्री जिस जगह बैठी हो वहां सन्यासी को नहीं बैठना चाहिए जाके, क्योंकि उस जगह में स्त्री की तरंगें रह जाती। तुम भी खूब बातें कर रहे हो, मां के पेट में 9 महीने रहे और तरंगे ही तरंगे रही, उन्हीं तरंगों से बने। और अब वो एक स्त्री बैठी उस जगह नहीं बैठना चाहिए। फिर ढोंग करना पड़ेगा, व्यर्थ के नियम बना लोगे, फिर ढोंग करना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूं नियम ही ना बनाओ, कोई नियम ना बनाओ, कोई आदर्श न थोपो। सरलता से जीवन को देखो और जो उचित हो जिस क्षण में वैसा करो। मगर औचित्य
क्षण में से आना चाहिए, बोध में से आना चाहिए। औचित्य किसी बंधी बंधाई तैयार धारणा में से नहीं आना चाहिए। तुम कहते हो कि सन्यास ले लूं तो लगेगा कि ढोंग कर रहा हूं। नहीं, जरा भी ढोंग नहीं कर रहे हो। सन्यास लेने का भाव उठ रहा है, क्रांति का आवाहन सुनाई पड़ रहा है। कहीं मैंने तुम्हारे हृदय को छू लिया है, कहीं तुम गीले हो गए हो। अब झुटलाओ मत, इन व्यर्थ की बातों में अपने को बहलाओ मत। रही पात्रता की बात, तुम पात्र हो। इस जगत में सभी कुछ पात्र है, क्योंकि परमात्मा व्याप्त है। जहां परमात्मा व्याप्त है वहां अपात्रता कैसी? हां, तुम्हें और पात्र बनाएंगे। ये बात तुम्हें थोड़ी बेबूझ लगेगी। मैं तुमसे कहता हूं तुम जैसे हो पूर्ण हो। हां, तुम्हें और पूर्ण बनाएंगे। तुम जैसे हो पात्र हो, हां तुम्हें और पात्र बनाएंगे। सौंदर्य पर और सौंदर्य चढ़ाएंगे। लेकिन तुम गंदे नहीं हो और तुम पापी नहीं हो। तुम्हारे पुण्य पर और नए पुण्य के आभूषण लगाएंगे। तुम्हारे पुण्य पर और हीरे चढ़ाएंगे। तुम्हारे पुण्य को और पुण्य बनाएंगे। लेकिन तुम जैसे हो शुभ हो, सुंदर हो, क्योंकि परमात्मा को स्वीकार हो। परमात्मा को स्वीकार हो तो मैं तुम्हें कैसे अस्वीकार कर सकता हूं? तुम भी अपने को स्वीकार करो। इतना तो करो कम से कम कि परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया, तुम इस जीवन का तो सम्मान करो, स्वीकार करो। इसी स्वीकार में से तुम्हारे भीतर वास्तविक धर्म का उदय होगा। इसी स्वीकार में से सत्य का जन्म होता है। आखिरी प्रश्न, भगवान पिया मेरे, मैं कुछ नहीं जानूं, मैं तो चुप चुप चाह रही। मेरे पिया तुम कितने सुहावन, तुम बरसो ज्यों मेहा सावन, मैं तो चुप चुप नहा रही। पिया मेरे तुम अमर सुहागी, तुम पाए मैं बहु बड़ भागी, मैं तो पल पल ब्याह रही। पिया मैं तो कुछ नहीं जानूं, मैं तो चुप चुप चाह रही। वीणा भारती। भाव की ऐसी दशा का नाम ही प्रार्थना है।